आफ्टर 4 or 5 years ऑफ कॉलेज यू डोंट वांट टू बी द सेम पर्सन। एंड इवन कुछ प्रोफेसर्स भी ऐसा पढ़ाते हैं कि मुझे भी ये काम करना ही है क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हो। इवेंचुअली इट विल बिकम हेक्टिक, यू शुड स्किप ऑल द लेक्चर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता चौधरी एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आपने जस्ट अभी कॉलेज ज्वाइन करी है या फिर आप करने वाले हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो आप कॉलेज में जाके कर सकते हैं। सो एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू 6 मिस्टेक्स दैट एवरी फ्रेशर शुड अवॉइड। फर्स्ट वन एंड सबसे इंपॉर्टेंट, थिंकिंग कॉलेज इज लाइक स्कूल। तो कॉलेज स्कूल की तरह नहीं होता है। यहाँ पे आपको हर काम अपने से करना होता है, आपको अटेंडेंस खुद से मेंटेन करनी होगी। आई नो कि कॉलेज के साथ हमें बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, बट फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है एंड इसलिए आपको हर चीज़ खुद से करनी होगी। लाइक स्कूल में क्या होता था कि टीचर्स हमारी अटेंडेंस मेंटेन करते थे, हमें टाइम पे सुबह सुबह पेरेंट्स उठा देते थे, हमें स्कूल भेज देते थे। प्रॉपर एक शेड्यूल होता था कि इस टाइम पे लंच हो रहा है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ रही है। इट्स लाइक कंपलसरी, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपको कोई नई स्किल डेवलप करने का वो प्रेशर नहीं रहता है आप पे, आपको बस एक फिक्स रूटीन फॉलो करना होता है। हमें डेली होमवर्क करके ले जाना होता था, प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे जो हमें टाइम पे सबमिट करने होते थे एंड मच मोर। तो ये सब कॉलेज में भी होता है, बट यहाँ पे हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हर लेक्चर कॉलेज में इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं एंड इवन कुछ प्रोफेसर्स भी ऐसा पढ़ाते हैं कि उनका लेक्चर लेना इज जस्ट नॉट वर्थ इट। तो आप उस लेक्चर को स्किप करके उसकी जगह कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, आप अपना खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं उस टाइम में। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्किप ऑल द लेक्चर्स, बट अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग कि जो आपको इतनी वर्थ नहीं ऐड कर रहा है, देन यू शुड जस्ट स्किप इट एंड उसकी जगह आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। ऑल्सो आपको खुद से सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक कि अगर 75% या फिर 80% अटेंडेंस है, लाइक मेरी कॉलेज में 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो अगर आपको 80% अटेंडेंस कैसे आपको मेंटेन करनी है, कौन कौन सी क्लासेस आपको लेनी है, कौन कौन सी क्लासेस आपको नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ऑल्सो स्कूल में क्या होता था कि हम हर चीज़ के नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर अलग अलग पेन यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग नोटबुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको कॉलेज में। लाइक यस, नोट्स बनाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप 4 पेन से अलग अलग पेन से नोट्स बना रहे हो फिर उसको घर जाके वापस फेयर में लिख रहे हो। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। PDF मिलती है, PDF से पढ़ लो, एग्ज़ाम में बस अच्छा स्कोर करो। लेकिन हाँ ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज भी लो, बट ऑनेस्टली क्लासरूम में ही सब कुछ नहीं होता। लाइक क्लासरूम में एक लिमिटेड अमाउंट का ही आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। कॉलेज में आपको एक्चुअल जो भी नॉलेज है वो क्लासरूम के बाहर ही मिलेगा। तो बेसिकली स्कूल वाली मेंटेलिटी लेके मत आना कॉलेज में कि हर चीज़ हमें प्रॉपर दी जाएगी, हमें टीचर ही सब कुछ पढ़ाएगा। बहुत बार टीचर टॉपिक ही पूरे स्किप कर देते हैं जो आपको खुद से ही पढ़ने पड़ते हैं एंड कोई आपको होमवर्क चेक नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आपको खुद से रिस्पॉन्सिबल बनना है एंड अपने अकॉर्डिंग आपका डे प्लान होना चाहिए। किसी भी लेक्चर के बेसिस पे आपका डे प्लान नहीं होना चाहिए कि आज कॉलेज में ये करवाया। अगर सपोज करो आप कॉलेज गए हो किसी दिन एंड 3-4 लेक्चर्स कंडक्ट ही नहीं हुए, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जगह आपको पता रहना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। नाउ सेकंड मिस्टेक, स्पेंडिंग विदाउट प्लानिंग। तो हम कॉलेज में आते हैं, हमारे पास नया नया सब कुछ होता है, लाइक वी हैव द फ्रीडम, हम बाहर जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्लान करके चलना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि वी कैन डू ओवर स्पेंडिंग एंड सब अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। लाइक जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो सब अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं, कोई मूवी का प्लान बना रहा है, कोई कहीं बाहर जा रहा है, कोई किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कुछ अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहा है जो आपके पास नहीं है। सो यू विल ऑलवेज फील दैट प्रेशर कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, और या फिर कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो मैं उसमें जाऊँ ही जाऊँ। इट्स लाइक अ फोमो कि मुझे भी ये काम करना ही है क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये देख के चलना पड़ेगा कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तुम्हें ये सब करने के लिए अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। एंड ट्राई टू डू सम साइड हसल्स इन कॉलेज। लाइक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको एज अ पब्लिक स्पीकर या फिर एज अ होस्ट आप रह सकते हैं, वहाँ से आप मनी अर्न कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएट कीजिए या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग करके आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी ट्राई कीजिए, बट ऑल्सो मेक श्योर कि आप ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी फालतू चीज़ों में पैसा नहीं लगा रहे। बहुत बार आपको मेस का खाना नहीं पसंद आता, बहुत बार कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो आपको गिफ्ट देना है, आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको पार्टी देनी है, बट इन सब के बीच में ध्यान रखो कि आपको कितना स्पेंड कर रहे हो। मेक अ मंथली और लाइक वीकली प्लान कि मंथ में अगर मुझे घर से 3000, सपोज कि आपको घर से 3000 रुपीज़ मिल रहे हैं तो मुझे उससे कैसे 3000 रुपीज़ में अपना पूरा मंथ चलाना है। एंड एक फिक्स कर लो कि मुझे घर से इतने ही पैसे लेने हैं पर मंथ के हिसाब से, एंड उसमें से भी आप कुछ थोड़ा सा साइड रख के चलिए कि हाँ हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है या उसमें इतना पैसा लगने वाला है, मुझे स्टेशनरी लेनी है तो उसमें इतना लगेगा, या फिर मुझे कहीं और स्पेंड करना है तो उसमें पर्टिकुलर इतने पैसे लगेंगे। लाइक वीक में अगर आप
अपने दिमाग में लेके चलो कि वीक में मेरे 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या फिर वीक में मेरे 300-400 रुपये ही खर्च होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, रैंडम मत करो कुछ भी चीज़ की यहाँ कोई जा रहा है तो मैं भी साथ में चल दिया, या फिर कि ये चीज़ इसके पास है तो मैंने भी खरीद ली। अगर आप रैंडमली अपने पैसे स्पेंड करोगे कॉलेज में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी, मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं नोट कर रहे हो, या फिर आपके माइंड में हो कि मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ या नहीं कर रही। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज मेकिंग फ्रेंड्स टू क्विकली। नाउ हम सब ने सुना है कि कॉलेज के दोस्त अच्छे नहीं होते, एंड इंटरनेट पे बहुत कुछ चलता है कि कॉलेज फ्रेंड्स आर लाइक स्नेक्स, बट ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे होते। यू हैव टू चूज़ योर पीपल, एंड उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे आए हैं एंड आपको एक पर्टिकुलर पर्सन मिला, आप उसी के ही साथ घूम रहे हैं, आप हर चीज़ मतलब उसके कहीं बिना कहीं जा ही नहीं रहे हैं, उसी से बात कर रहे हैं, मेस में भी आप उसी के साथ बैठे हैं, क्लास में भी उसी के साथ बैठे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर वो पर्सन आगे जाके अच्छा नहीं निकलता है, ठीक है, तो देन यू विल एंड अप अलोन। इनिशियली एज अ फ्रेशर जब आप कॉलेज में आते हो, देन ट्राई टू टॉक टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, एंड देन धीरे धीरे सब पे ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे फर्स्ट डे ही ट्रस्ट कर रहे हो, एंड हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपका बहुत बड़ा कॉलेज ग्रुप हो, लेकिन लास्ट में आते आते आपके पास में केवल 2 या 3 इंसान ऐसे होंगे जिनको आप यू कैन लाइक रियली से कि हाँ भाई ये मेरे बढ़िया दोस्त है। तो किसी को भी एकदम बहुत फास्ट ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम ही क्लोज अप हो जाना है कि नहीं मैं तो कोई दोस्त बनाऊंगा ही नहीं, ऐसा भी मत करना। लाइक इवन सेकंड ईयर में भी आपके कॉलेज ग्रुप होगा, लाइक फर्स्ट ईयर से कुछ कॉलेज ग्रुप आ रहा है जो सेकंड ईयर में चल रहा है, देन सेकंड ईयर के बाद में सब अलग अलग हो गए। तो पीपल चेंज, देयर प्रायोरिटीज चेंज। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि अच्छा फर्स्ट ईयर में तो ये मेरे साथ ऐसा रहता था, सेकंड ईयर में ऐसे कैसे हो गया। एंड शुरू में ये सबसे बात करो, बट किसी को भी ऐसा अपना बेस्ट फ्रेंड बना के बैठ ही मत जाओ। गिव देम सम टाइम, 6 मंथ्स, 1 साल का टाइम दो, एंड देन यू विल नो दैट यस दिस इज माई पर्सन। इवेंचुअली यू विल फाइंड योर ओन पीपल इन द कॉलेज, एंड उनके साथ यू विल स्पेंड अ गुड कॉलेज लाइफ। एंड वही लोग हैं जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के बाद भी आपके साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं, एंड सब नहीं रहेंगे आपके साथ कॉलेज के बाद। सो इस चीज़ को दिमाग में रखो, एंड मेक फ्रेंड्स विच आर एक्चुअली सपोर्ट यू। एंड मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, रेदर देन डीमोटिवेटिंग यू, एंड आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो उनकी बजाय आप जो आपको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग सम फ्रीलांसिंग और डेवलपिंग अ स्किल इन द कॉलेज, और यू आर जस्ट डूइंग कंटेंट क्रिएशन, लाइक आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन। तो उस चीज़ में इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हो। इफ़ दे आर नॉट सपोर्टिंग यू देन दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड जस्ट बिकॉज कि आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो या आप ग्रो करना चाहते हो, एंड उस वजह से अगर आपसे कोई फ्रेंडशिप तोड़ रहा है देन तोड़ने दो, ठीक है। योर रियल फ्रेंड्स वुड ऑलवेज सपोर्ट यू। लाइक आई हैव 2 और 3 फ्रेंड्स जो कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ दे विल गिव मी न्यू आइडियाज़ कि ऐसे ऐसे कर सकती है, थोड़ा ऐसे बोल, थोड़ा इसमें ये ऐड कर। तो फिर वो एक्चुअल पीपल है जो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। नाउ द 4th मिस्टेक जो हर फ्रेशर करता है, जॉइनिंग टू मैनी एक्टिविटीज़। जैसे आप नए नए कॉलेज में आते हो, यू हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट टू डू, एंड आप एक्सप्लोर करना चाहते हो हर चीज़ में, बट एक टाइम के बाद में इट्स नॉट वर्थ इट, एंड आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। यू वोंट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, लाइक यू हैव योर क्लासेस, देन आपको असाइनमेंट्स करने होंगे, एंड सपोज कि आपने 4-5 क्लब्स ज्वाइन कर लिया अलग अलग, कि आपने स्पोर्ट्स क्लब भी ज्वाइन कर रखा है, डांस क्लब भी ज्वाइन कर रखा है, ड्रामा सोसाइटी भी ज्वाइन कर रखी है, देन इवेंचुअली यू विल एंड अप फीलिंग टायर्ड, एंड आप लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो येस, फर्स्ट 6 मंथ्स में या फिर फर्स्ट ईयर में यू कैन एक्सप्लोर एज मच एज यू वांट, एक्सप्लोर करो अलग अलग चीज़ें। इवेंट मैनेज करना है, इवेंट मैनेज करो, वेदर यू वांट टू डू लाइक कंटेंट क्रिएशन करना है, कंटेंट क्रिएट करो, लाइक कोई इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, इवेंट मैनेज करो, कंटेंट क्रिएट करना है, उसको ट्राई करो। आपको अगर एकेडमिकली कुछ अच्छा करना है देन ओके, बुक्स पढ़ो अलग अलग, मतलब जो भी आपको करना है, फ्रीलांसिंग करनी है उसमें जाओ, स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन करना है स्पोर्ट्स करो, बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू शुड डिसाइड 1 or 2 थिंग्स दैट यस दीज आर माई नीश, एंड मैं इसी में काम करूँगा आगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ओके आप डांस कर रहे हो, देन यू हैव योर क्लासेस, तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है, पढ़ाई करनी है, एंड उसके साथ अगर आपको कुछ और छोटी मोटी एक्टिविटी करनी हो तो आप कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग डांस, सिंगिंग, देन यू आर ऑल्सो इन ड्रामा क्लब, देन आपको क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, स्पोर्ट्स क्लब में भी हो, तो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, देन इवेंचुअली इट विल बिकम हेक्टिक एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द मेस कि मैं कर क्या रहा हूँ। सो येस, इट्स गुड टू हैव हॉबीज़ एंड डू एक्सप्लोर थिंग्स कि इस चीज़ में अच्छा हूँ या नहीं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो वो करो। लाइक कॉलेज डेफिनेटली गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन ट्राई एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, तो वो चीज़ें ट्राई करो एंड एक्सप्लोर करो, बट इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए कि यस ये 2 या 3 चीज़ें हैं जो मैं फाइनल ईयर तक करने वाला हूँ या उसके बाद भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। नाउ द 5th मिस्टेक जो कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी थोड़ी कवर की है, डिपेंडिंग ओनली ऑन क्लासरूम लर्निंग।
अब कॉलेज में आपको क्लासरूम से ज़्यादा बाहर सीखने को मिलेगा, बाहर इन द सेंस लाइक इफ़ यू आर इन ए यूनिवर्सिटी एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स है आपके कॉलेज में, देन जस्ट गो देयर एंड टॉक टू पीपल विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोगों से बात करो। लाइक आई एम इन द फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, तो मुझे जाके बात करनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से, BBA MBA वालों से, लॉ वाले स्टूडेंट से, कि उनके फील्ड में क्या चल रहा है एंड हाउ इज़ एवरीथिंग वर्किंग अराउंड यू। इफ़ यू विल जस्ट सिट इन योर क्लास एंड कि हाँ हर दिन मैं तो क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, इससे यस यू विल स्कोर गुड CGPA, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। हाँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रो करें। लाइक आफ्टर 4 or 5 years ऑफ कॉलेज यू डोंट वांट टू बी द सेम पर्सन जो आप पहले थे, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बी न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप नए नए स्किल डेवलप करो। For example, if you always wanted to try public speaking, then go and try public speaking rather than just being seated in your class and क्लास में भी हम लास्ट में जाके बस छुप के बैठ जा रहे हैं, क्लास में कुछ बोल नहीं रहे। That's not how it works. आपको आगे आना पड़ेगा, you have to grab the opportunity. स्टार्टिंग में आपको लगेगा that people are going to judge me or something like that, but trust me, कॉलेज में सबको अपनी पड़ी होती है, no one is going to pay attention कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। Everyone wants कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड अल्टीमेटली सब अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, कोई आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता जितना आप सोच रहे हो। सो यस, कंप्लीटली क्लासरूम लर्निंग पे डिपेंड मत रहो कि टीचर आएगा हमें पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है एंड टीचर वो पढ़ा के भी चला गया, बट आपको नहीं समझ आ रहा है कि टीचर ने क्या पढ़ाया कैसा, देन गो टू लाइब्रेरी, उसकी अलग अलग बुक्स ढूंढो, वहाँ से आप और नॉलेज गेन करो। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक तो जाओ उसके बारे में और पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो, रादर देन जस्ट डिपेंडिंग कि टीचर आएंगे हमें पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। Last but not the least, sixth mistake is comparing yourself with others. तो कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा फोमो फील होगा शुरू में कि पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप है, उनका बहुत ज़्यादा ट्रिप्स हो रही है, ये यहाँ जा रहे हैं, इसके पास ऐसी स्किल है, इसने इतनी इंटर्नशिप कर ली है फर्स्ट ईयर में ही, या फिर ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो आपको शुरू में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोमो फील हो दैट कि यार मेरे को तो ये भी नहीं आता, मैं तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। इट्स नॉर्मल टू फील दैट वे। चलो अभी एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, बट उससे आपका क्या बेनिफिट होगा? आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, आप खुद से कंपेयर करो कि अच्छा 6 months पहले मैं ऐसा था एंड नाउ आई डेवलप दिस स्किल एंड इसमें मैं इतनी अच्छी हो चुकी हूँ। दैट ओके, मेरे लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें मेरे 8 CGPA आए थे एंड दिस टाइम आई स्कोर 8.5 CGPA। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद से कंपेयर करो रादर देन कि टॉपर की यार उसके तो 9.5 CGPA आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। सो हो सकता है भाई उसमें पहले से उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ही और शी वॉज ऑलरेडी अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, तो आपको नहीं पता होता कॉलेज में कि कौन कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया है, कौन कैसे अकेडमिक बैकग्राउंड से आया है एंड ओवरऑल कैसा बैकग्राउंड रहा है उस इंसान का। सो डोंट गो एंड कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। तो आप कंपेयर करने की बजाय आप लर्न करो, उस प्रोसेस को सीखो। लाइक मे बी समवन इज पेइंग lakhs of rupees जस्ट टू लर्न ए स्किल एंड आप वही सेम स्किल यूट्यूब से सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, बट गिव योरसेल्फ टाइम टू ग्रो एंड उससे कंपेयर मत करो कि अगर अरे यार उसको इतना अच्छा आता है मुझे नहीं है। सो कंपेरिजन नहीं करना है। So that's it for this video. I hope this video is going to help you a lot, like especially if you are a fresher, but even if you are not a fresher, then also this video is going to save your college years. For more such content, don't forget to like, share and subscribe. Bye.